खाकर उन बच्चियों को उर्दू पढ़ाने के आड़ में उनको अलग करते हुए तो उन बच्चियों को बारी बारी से पोर्न वीडियो दिखाने के उपरांत जो है उन बच्चियों के साथ दरिंदगी और ये सब हरकत करना सामने आया था। तो का ब्राउज़र हिस्ट्री जो बोलते हैं, पुराना जो ब्राउजिंग का हिस्ट्री है और फ़ोन के डिवाइस में भारी मात्रा में पोर्न वीडियोस बरामद हुआ है, पोर्न वीडियोस होने का पुष्टि हुआ है। ब्राउज़र हिस्ट्री में, पुराने ब्राउज़र हिस्ट्री में जो जून जुलाई महीने में जब ये कर रहा था ये सब चीज़ें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उधम सिंह नगर के अवैध मदरसे में मौलवी ने 5 से 8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार किया। बच्चियों को पोर्न वीडियो दिखाकर डराया और धमकाया जाता था। पुलिस ने जांच के बाद मौलवी को गिरफ्तार किया। पीड़ित बच्चियों के बयान दर्ज किए गए। यह पूरा मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 5 से 8 साल की कई बच्चियों के साथ रेप का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यहां एक अवैध मदरसे में मौलवी बच्चियों को पोर्न वीडियो दिखाकर उनके साथ रेप करता था। 2 महीनों से यह लगातार इस घिनौनी वारदात से संलिप्त था। उसने बच्चियों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो उसके पास एक जादुई ताकत है जिससे वह जिन्न से उनके माँ बाप को जान से मरवा देगा। हालांकि एक बच्ची ने अपने माँ बाप को मौलवी की काली करतूतों के बारे में बता दिया। पीड़ित की मां ने तुरंत पुलिस से संपर्क साधा और मौलवी के खिलाफ थाने में तहरीर दी। 4 दिन की जांच के बाद पुलिस ने कई हैरत अंगेज बातें पता लगाई। उन्होंने मौलवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि 17 अगस्त को पीड़िता की मां की तहरीर पर रुद्रपुर थाने में इसकी एफआईआर दर्ज की गई थी। तहरीर में बताया गया था कि मछली गांव थाना रुद्रपुर में एक मस्जिद है जिसके ऊपर एक अवैध मदरसा बना है। इस मदरसा में छोटी छोटी बच्चियां उर्दू सीखने जाती थी। वह उन बच्चियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार, पोर्नोग्राफी दिखाना ये सब होता था। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मौलवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही बच्चियों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। बीते दिनों जो मलसी गांव रुद्रपुर थाना में जो आता है, उसमें एक मोहल्ले में जो बहुत ही हैरतन और इंसानियत को शर्मनाक करने वाली एक घटना सामने आई। 17 तारीख को जो आप सभी को जानकारी है, तो 17 तारीख को जो तहरीर आई एक पीड़िता, छोटे बच्ची की पीड़िता के माँ के द्वारा कि एक मौलवी द्वारा एक मस्जिद के अंदर जो अवैध मदरसा बनी हुई है उस पर वो मौलवी द्वारा उनके छोटी लड़की जो 8 साल की उम्र की लड़की के साथ जो है यौन शोषण और ये सब चीज़ें करने का, पॉक्सो और रेप का करने का आरोप आया है। उस आरोप के पुष्टि करने के बाद जो है उसी तहरीर में 5 पीड़िताओं के साथ भी अन्य लोगों के साथ करने का जिक्र हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो इसमें तत्काल हमने एफआईआर लिख के तत्काल हमने कार्रवाई करते हुए उस बच्ची की 161, 164 सब करवाया। उसके बाद अन्य सारे पीड़िताओं के चीज़ें मतलब उत्पीड़न का, बेसिकली बलात्कार और पॉक्सो का अपराध करने का वो सामने आया है एविडेंस। उसके आधार पर हमने 18 तारीख को हमने तत्काल जो है मौलवी को जेल भेज दिया गया था। न्यायिक रिमांड में चला गया था। वो रेप और पॉक्सो की धाराओं में वो न्यायिक हिरासत में चला गया था। जब इन्वेस्टिगेशन 4 दिन और आगे बढ़ी तो काफ़ी हैरानियत वाली चीज़ें आ गई कि अन्य पीड़िताओं के जब हम बयान लिए, कुल मिला के 5 और 6 पीड़िताओं का अभी सामने आए हैं। वो 6 पीड़िताएँ सारे बच्चियाँ 5 से 8 साल की उम्र की बच्चियां हैं। उनके साथ विगत 2 महीने में उस मौलवी द्वारा पोर्न वीडियो दिखाकर उन बच्चियों को उर्दू पढ़ाने के आड़ में उनको अलग करते हुए तो उन बच्चियों को बारी बारी से पोर्न वीडियो दिखाने के उपरांत जो है उन बच्चियों के साथ दरिंदगी और ये सब हरकत करना सामने आया था। तो कुल मिला के अभी तक 3 बच्चियों का 164 की बयान हमने करा दिया है जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। इसमें सारे पीड़िता बच्चियों ने अपने परिवार के मौजूदगी में जज के सामने इस चीज़ का मतलब बयान दिया है और ये सब चीज़ें अपराध होने का पुष्टि हुआ है। और भी अन्य बच्चों का भी हम बयान 164 की बयान हम कराएंगे। तो कुल मिला के काफ़ी हैरतन ये बातें हैं को इसका जो वारदात का विस्तार है बहुत बड़ा है। इस घटना की गंभीरता
और संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने अभी 2 दिन पहले एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी का प्रभारी जो निहारिका तोमर है, लेडी आईपीएस ऑफिसर है, सीओ सिटी का चार्ज पे है, वो एसआईटी का प्रभारी है। पर्यवेक्षण अधिकारी एसपी सिटी है। तो विगत दिनों विवेचक द्वारा, पुलिस द्वारा मैजिस्ट्रेट के सामने इस मौलवी का पीसीआर, पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए हमने अप्लाई किया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। तो आज एसआईटी द्वारा इस अभियुक्त को पीसीआर पर लाया गया। अभियुक्त को एसआईटी द्वारा दिन भर पुनः घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। और जो अभियुक्त है उसने बड़ा चालाकी से फ़ोन को छुपाया था, तो जिस फ़ोन से वो पोर्न वीडियोग्राफी बच्चों को दिखाता था, तो आज पीसीआर के दौरान उसकी निशानदेही में जो अभियुक्त मौलवी है उसकी निशानदेही में अभियुक्त मौलवी द्वारा प्रयोग किया जा रहा मोबाइल, उसका मोबाइल बरामद कर लिया है पुलिस टीम ने। और उस मोबाइल में प्रथम दृष्टया जो है उसका ब्राउज़र हिस्ट्री जो बोलते हैं, पुराना जो ब्राउजिंग का हिस्ट्री है, और फ़ोन पर जो फ़ोन के डिवाइस में भारी मात्रा में पोर्न वीडियोस बरामद हुआ है, पोर्न वीडियोस होने का पुष्टि हुआ है। ब्राउज़र हिस्ट्री में, पुराने ब्राउज़र हिस्ट्री में जो जून जुलाई महीने में जब ये कर रहा था ये सब चीज़ें, तो उस समय जो है उस समय का काफ़ी भारी मात्रा में पोर्न देखने का हिस्ट्री पुष्टि हुआ है। वो सारी चीज़ें बहुत अहम साक्ष्य हमें मिला है। अभी इस चीज़ को हमने बरामद तो किया ही है, फ़ोन का, मौलवी का फ़ोन को, और आगे इसका फॉरेंसिक जांच पर भेजकर फॉरेंसिक लैब से हम जो है उसकी ब्राउज़र हिस्ट्री और सारे तकनीकी डेटा हम रिपोर्ट्स हम प्राप्त करेंगे। ये निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा एक इन्वेस्टिगेशन की मतलब एक तरीके से निर्णायक मोड़ है, जिसमें एक बहुत अच्छी हाई क्वालिटी टेक्निकल एविडेंस हमको बरामद हुआ है। ये बच्चियों को जो पोर्न वीडियोस वो दिखाता था, वो सारी चीज़ें, वो मोबाइल बरामद हुई है और उसमें वो सारी चीज़ें होने का पुष्टि पाया गया प्रथम दृष्टया। फॉरेंसिक जांच में और भी पुष्टि हो जाएगी, आगे विवेचना जारी रहेगी एसआईटी द्वारा, और हम इसको बाद में चार्जशीट होने के उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करेंगे माननीय जिला न्यायालय से, और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का हम यथासंभव प्रयास करेंगे। और हमारा हर अथक प्रयास रहेगा कि इसको भी फांसी की सज़ा तक बढ़ाने का हमें, और सख्त से सख्त धारा जो भी बन रहा है हम लीगल स्टडी करके सारे धारा उनका वृद्धि करेंगे। जो भी हार्ड सेक्शंस जो भी बन सकता है घटना के अनुरूप वो सेक्शंस डालेंगे, और उसके उपरांत एविडेंस कलेक्शन के उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी उधम सिंह नगर पुलिस व एसआईटी द्वारा कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। थैंक यू। पीसीआर के उपरांत वापस एज़ पर रूल्स जो शाम तक था उसकी पुलिस कस्टडी, अब हमने पुलिस एसआईटी द्वारा सारे ये विवेचनात्मक कार्रवाई होने के उपरांत उसको पुनः जेल में दाखिल कर लिया गया।